dear students, good morning all of you. I am happy here and I hope that you will be happy at your home because we can't meet in the classroom amid this lockdown. As you know that I am teaching you these days class. I have taught you noun clause and adjective clause before, and now I am teaching you adverb clause with some questions. Please look at the blackboard. Combine the sentence using adverb clause of time. Adverb clause of time यानी when, before, after, whenever, as long as, so long as का प्रयोग करके हमको दो सेंटेंस को कंबाइन करना है, आपस में जोड़ना है. आपको यूज करना है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के वर्ड्स को. जैसे मान लीजिए पहले है सरला फेल. सरला फेल कर गई. सरला फेल कर गई परीक्षा में. सी वेप्ट बिटरली, वह फूट कर रोई. अब जोड़ना इसको है तो हम बनाएंगे जब तो व्हेन जोड़ देंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. व्हेन सरला फेल्ड कमा यहाँ डाल देंगे. सेंटेंस है ना, दो सेंटेंस है. सी वेप्ट बिटरली. हो रहे हैं दो सेंटेंस अलग है ना. जब सरला फेल कर गई, परीक्षा में असफल हो गई है ना, कोई काम में असफल हो गई, तो सी वेप्ट बिटरली, वह फूट कर रोई. यहाँ एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का प्रयोग है. वर्ड है व्हेन. ध्यान देंगे. नंबर दो में सेंटेंस है. मैं आपको इसका लिखित भेजूंगा आंसर क्वेश्चन के साथ और आप देख लेंगे है ना. दूसरा नंबर है. नंबर 2 है इट बिगेन टू रेन. वी took our raincoats. वर्षा होने लगी. इट बिगेन टू रेन, वर्षा होने लगी. वी टुक आवर अम्ब्रेला, रेनकोट, हम लोगों ने अपने बरसाती रेनकोट्स को बाहर निकाला. अब now I am going to join the sentence. As soon as ज्यों ही, it began to rain, we took our raincoats. टेक आउट ही आना चाहिए था, बाहर निकालो. ठीक है, ध्यान देंगे. इट बिगेन टू रेन, वर्षा होने लगी. वी टुक आवर रेनकोट, हम लोगों ने अपना रेनकोट ले लिया है ना. ठीक है, क्या निकाल लिया. तो एज सुन है ज्यों ही इट बिगेन टू रेन, ज्यों ही वर्षा होने लगी. वी टुक आउट आवर रेन, हम लोगों ने अपना कोट बाहर निकाला. सेकेंड क्वेश्चन. द थर्ड क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन इज आई वेटेड फॉर माई ब्रदर. मैंने अपने भाई का इंतजार किया. आई वेटेड till his arrival. देखिए ध्यान से. मैंने इंतजार किया अपने भाई का. मैंने अपने भाई का इंतजार किया. आई वेटेड हिज अराइवल. मैंने उसके आने का इंतजार किया. नाउ आई एम गोइंग टू ज्वाइन द
two sentences using an adverb clause. Listen, look at the blackboard. Now, I waited for my brother. Until, जब तक नहीं, until यहाँ प्रयोग किए हम देख रहे हैं. This is a adverb clause of time. The word until, जब तक नहीं, he arrived, जब तक वो नहीं आया. I waited for my brother, मैंने अपने भाई का इंतजार किया. until में जब तक ले वो नहीं आया. until निगेटिव और निगेटिव और सब नहीं करेंगे. until में जब तक नहीं स्टार्ट होता है, जब तक नहीं, इसके लिए ये खुद निगेटिव वर्ड से, इसके बाद हम निगेटिव वर्ड दूसरा का यूज नहीं करेंगे. तो मैंने इंतजार किया अपने भाई का जब तक वो नहीं आया. तो और से नहीं करना चाहिए. सेंटेंस में हम प्रयोग करेंगे वर्ड का टाइम में, आफ्टर का, व्हेनेवर का, अंटिल का, टिल का, लेकिन हम उसका सेंटेंस का अर्थ चेंज होने नहीं देंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है, he had driven many miles. बहुत दूर चला गया, बहुत दूर गाड़ी चलाई, बहुत गाड़ी चला दी, है ना. he reached. अब बोर्ड से क्वेश्चन नहीं उतारेंगे, मैं भेजूंगा आपके पास, केवल जरूर समझेंगे आप, जरूर समझेंगे. क्वेश्चन भेजेंगे तो बनाएंगे, उसका आंसर भी हम भेजेंगे आपको. समझा रहे हैं अभी बोर्ड पर, इसलिए आप जरूर बनाएंगे, उसको देखेंगे. he reached his destination. इसका अर्थ है he had driven many miles. वह चला चुका था, कितनी मील जा चुका था, गाड़ी चला चुका था. he reached his, अपने लक्ष्य पर वो पहुंच गया. अब देखेंगे, आप बनाएंगे, सेंटेंस जोड़ेंगे. आफ्टर he had driven many miles. बहुत मीलों चलने के बाद, he reached his destination. फिर समझेंगे, वह बहुत मीलों चला, गाड़ी चलाया, और he had reached his destination, अपने लक्ष्य की ओर चला गया. तो आफ्टर ही हैड driven many miles, चलने के बाद वो अपने लक्ष्य पर पहुंच गया. यहाँ आफ्टर का हम प्रयोग शुरू में रखिए. ठीक है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन आप नहीं उतारेंगे, क्वेश्चन हम भेज देंगे अभी आपको. बनाने के बाद फिर बनाएंगे, फिर आंसर भी आपको हम भेजेंगे. ठीक है, बोर्ड पर समझेंगे जरूर. द गिफ्ट्स अतिथि, the guests were busy eating. जो हमारे जो अतिथि थे, वो खाने में व्यस्त थे. शी केप्ट डांस, किंतु वह नाचती रही. शी केप्ट डांसिंग, वह नाचती रही. हमारे जो अतिथिगण जो थे वो खाने में व्यस्त थे. बिजी, है ना, खाने में व्यस्त थे. और शी केप्ट डांस, और वह डांस करती रही. नंबर 5. आप याद रखेंगे, जहां भी रही थी V4 का प्रयोग रहेगा. आप आसानी से वहां वाइल का प्रयोग करेंगे. जब दो काम एक साथ होता है तो वहां पर आप वाइल का प्रयोग करेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू कंबाइन द सेंटेंस, है ना. वाइल, जब
द गेस्ट से व्हाइल द गेस्ट जब अतिथि वेयर बिजी व्यस्त थे ईटिंग, जब अतिथिगण खाने में व्यस्त थे, सी केप्ट डांसिंग, वह नाचती रही। सी केप्ट डांसिंग, वह नाचती रही, डांस करती रही। ध्यान देंगे फिर, द गेस्ट वेयर बिजी ईटिंग, अतिथिगण खाने व्यस्त थे, सी केप्ट डांसिंग, वह नाचती रही। नाउ आई एम गोइंग टू ज्वाइन कंबाइन द सेंटेंस, व्हाइल द गेस्ट वेयर बिजी ईटिंग, जब अतिथिगण खाने व्यस्त थे, वह डांस करती रही, यानी कि वह नाचती रही। नंबर 6, सी वाज फास्ट asleep, गहरी नींद में सोई हुई थी, वह गहरी नींद में सोई हुई थी। सम ब्रगलर्स, कुछ चोर जो है, सेंधमार जो है, कुछ चोर जो सेंधमार है, इंटर्ड हर हाउस, उसके घर में घुस गए। इंटर्ड हर हाउस, ध्यान देंगे। छठा नंबर में है, तो सी वाज फास्ट asleep, वह गहरी नींद में सोई हुई थी। सम ब्रगलर्स, तो कोई कुछ जो चोर है या सिंधमार है, प्रवेश कर गए उसके घर में। अब ज्वाइन कर रहे सेंटेंस को। अब क्या करेंगे आप, जब मन वेन लगा रहे शुरू में, वेन में जब, वेन सी वाज फास्ट asleep, समय burglars entered her house, जब वह गहरी नींद में सोई हुई थी, कुछ चोर या सिंधमार उसके घर में घुस गए। तो यहाँ आपको एडवर्ब टाइम का वेन का प्रयोग मैंने यहाँ शुरू में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला जो क्वेश्चन जो ज्वाइन करना है आप उसको देखेंगे। आई हैव नॉट सीन श्याम, आई हैव नॉट सीन श्याम, मैंने शाम को नहीं देखा है। शाम किसी के नाम, देयर इज बॉय हियर हुज नेम इज श्याम, है ना, श्याम, है ना, शाम को नहीं देखा है। आई अटेंडेड his daughter's marriage, quite a long time ago, quite a long time ago। देखिए सेंटेंस को, आई हैव नॉट सीन श्याम, मैंने श्याम को नहीं देखा है ना। आई अटेंड हिज डॉटर्स मैरिज, जब मैं उसकी पुत्री को शादी को अटेंड किया था, लंबे समय के पहले जब मैंने पुत्री को, श्याम की पुत्री का विवाह में मैं आया था, वो अटेंड किया था, तो उस समय के बाद मैंने श्याम को नहीं देखा है। आप देखेंगे आप, आई हैव नॉट सीन श्याम, है ना। अब यहाँ क्या करते हैं कि जोड़ देंगे सिंस से, माने उस समय से। सिंस का मतलब हुआ उस समय से के बाद से, उस समय से के बाद से। आई अटेंड, है ना, अटेंड हिज डॉटर्स मैरिज, बस यही था।
क्योंकि समय बोधक जो है अब वो इसका प्रयोग हटा देना है ना, क्योंकि समय के लिए मैंने यहाँ सिंस का प्रयोग कर दिया है। जब से अर्थ है जब मैंने श्याम को नहीं देखा है, जब से मैंने उसकी बेटी के शादी में मेरी शादी को बहुत समय पहले अटेंड किया है। आज देखेंगे फिर आई हैव नॉट सीन श्याम, मैंने श्याम को नहीं देखा है जब से के बाद से आई अटेंड ही डॉटर्स मैरिज, मैंने उसकी बेटी की शादी के बाद से मैंने उसको नहीं मिला है, मैं उससे नहीं मिला हूं, मैंने उसको नहीं देखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब बोर्ड पर समझेंगे, हम क्वेश्चन आंसर आपको भेज देंगे, लेकिन आप बोर्ड पर जरूर देखेंगे क्वेश्चन ध्यान से और पूछेंगे, सवाल होगा तो हमसे। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है ही हैज नॉट फिनिश्ड, he has not finished his work, उसने अपनी काम समाप्त नहीं की है। he has not finished his work, उसने अपनी काम समाप्त नहीं की है। he cannot go home, he cannot, है ना, he cannot go home, वह घर नहीं जा सकता है। ठीक है, वह घर नहीं जा सकता है। तो बनाएंगे, यह शर्त बोधक वाक्य है, ये कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल, ध्यान देंगे आप, कंडीशनल साबित कर रहा है। तो इसका अर्थ होगा जब तक नहीं वह काम समाप्त करेगा तब तक वह घर जा नहीं सकता है। तो एक वर्ड है अनलेस, अनलेस माने होता है जब तक नहीं, निगेटिव है, ये निगेटिव वर्ड है अनलेस ही हैज फिनिश्ड, फिनिश्ड his work, his work, कॉमा डाल देंगे, he cannot go home। देखेंगे आप, अर्थ है he had not finished his work, उसने अपनी काम को समाप्त नहीं किया है। he cannot go home, वो घर नहीं आ सकता है। देखिए जब तक अनलेस में जब तक नहीं, और याद रखेंगे अनलेस निगेटिव वर्ड है, उसके बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो अनलेस ही है, जब तक वो अपना काम समाप्त नहीं किया, है ना, है कि नहीं, तब तक ले वो वहां नहीं जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, आगे अब तक ऐसे करेंगे, इसको प्रेजेंट कैसे बना देंगे, सॉरी गलती हो गया। अनलेस ही फिनिश हिज होमवर्क, जब तक वो अपना काम समाप्त नहीं करता है वह घर नहीं जा सकता है। ही विल भी लगा सकते हैं ना, देखो ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हैं ना। और लेकिन असदाक आंसर होगा अनलेस ही फिनिश हिज होमवर्क, जब तक वो अपना काम समाप्त नहीं करता है, जब तक अनलेस ही फिनिश हिज होमवर्क, जब तक वो अपना काम समाप्त नहीं करता है तो घर नहीं जा सकता है। अनलेस का प्रयोग वैसे याद रखेंगे प्रेजेंट के इंडिफिनिट टेंस में होता है, प्रेजेंट के इंडिफिनिट में। 9 नंबर, I was taking my bath, I was taking my bath, मैं स्नान कर रहा था। The telephone bell rang, मैं स्नान कर रहा था तो टेलीफोन की घंटी बजी। तो आप याद रखेंगे जहां भी कंटिन्यूअस का प्रयोग होगा, V4 का प्रयोग, तो वहां आराम से आप तो या तो वाइल लगाएंगे या यहाँ एज भी लगा सकते हैं। जब आज में भी जब होता है वाइल आई वाज टेकिंग माई बाथ, जब मैं स्नान कर रहा था कॉमा द टेलीफोन बेल रैंग,
टेलीफोन की घंटी बजी। याद रखेंगे आप, है ना। जब भी कंटिन्यूअस में रहे तो आंख बंद के जब के केस में रहे तो आप वाइल का प्रयोग कर देंगे, जब का एज का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो वाइल एज, है ना, आई वॉज टेकिंग वाइल या एज आई वॉज टेकिंग माई बाथ द टेलीफोन बेल रैंग। जब मैं स्नान कर रहा तो मेरे टेलीफोन की घंटी बजी, मेरी दूरभाष की घंटी बजी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10। द पेशेंट died, then the doctor arrived। डॉक्टर पहुंचा। ध्यान देंगे, रोगी मर गया, द पेशेंट डाइड, रोगी मर गया, देन द डॉक्टर अराइव, तब डॉक्टर पहुंचा। देखेंगे ध्यान से, आप बनाते हैं हमेशा सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट पर पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस के एक पार्ट में जो काम पहले हो जाया करता है उसमें हम प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का, सब्जेक्ट और हैड और भीतरी का, और जो बाद में काम होता है उसको प्रयोग करते हैं पास्ट के इंडिफिनिट में सब्जेक्ट और V2 का। ये बनाना है, यहाँ देखेंगे ध्यान से आप। द पेशेंट, रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड of before the doctor